एक मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, बड़ी विनती से, बड़ी मन्नतों से प्राप्त होता है। माता के गर्भ में भी उल्टे लटके रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमको इस मनुष्य की देह को आप इस गर्भ की कैद से बाहर निकाल दो। तब कहीं उस परमात्मा की कृपा हुई, दया हुई, उसकी उदारता हुई, उसकी करुणा हुई और मां के गर्भ से इस मनुष्य की देह का फिर जन्म हुआ। कितनी विनती कर कर, कितना निवेदन कर कर, कितना प्रार्थना कर कर ये मानव की देह मिली। और यदि हम इस मानव की देह को यूं ही व्यर्थ में गंवा दें, इसको छोड़ दें, तो फिर दूसरी बार ये मानव की देह प्राप्त होना बड़ा कठिन है। एक मौका आपको मिलता है कि जाओ जरा ये काम कर कर आओ। वो मौका मिला आपको कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करके आना है। और यदि आपने वो काम नहीं किया, आपने ये स्पीकर चल रहा है सारे, आपने ये मौके का उपयोग नहीं करा, आप अगर नहीं पहुंचे उस कार्य के लिए, ठीक नहीं बैठ पाए आप उस कार्य के लिए, तो फिर दूसरी बार आपको वो काम कोई नहीं बताएगा कि आप ये करो। एक सरल भाषा में समझिएगा जरा, आपने किसी कंपनी को कोई काम दिया और वो कंपनी यदि आपका वो काम नहीं करती है, तो दूसरी बार आप उस कंपनी को काम दोगे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं दोगे। ये टेंट वाले भैया को काम मिला, इसने टेंट अगर सही लगाया तो आप इसको काम और दोगे। ये माइक वाला भैया है, साउंड वाला, इसने साउंड सही लगाया तो इसको काम आगे और दोगे। और अगर नहीं सही करा तो अगली बार मिलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं मिलेगा। कोई कार्य अगर किसी को दिया गया है और वो कार्य अगर उसने श्रेष्ठता से नहीं करा, तो अगली बार उसको वो कार्य नहीं प्राप्त होता। उसी तरह परमात्मा ने एक बार मनुष्य की शरीर दिया है, अगर हमने इसको सही जगह लगाया तो वो भी बार बार हमको जन्म देगा, नहीं तो वो भी नहीं देने वाला। फिर वो जन्म हमको नहीं मिलने वाला, फिर वो जन्म हमको वापस प्राप्त नहीं होने वाला। फिर ये मनुष्य की देह मिली काहे को, ये मानव का शरीर मिला काहे को? पाप और पुण्य, इन दोनों में एक अंतर है। पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, और पुण्य को जम के बोलो करना पड़ता। पाप को करना नहीं पड़ेगा, आपको झूठ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप बस मोबाइल उठा लो और किसी से बात में लग जाओ। उस बीच में आप एक टेप रिकॉर्डर अपने पास में रखो कि उस बीच में तुमने कितनी बार झूठ बोला, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप। उसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है झूठ भी। आप करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब अपने आप हो जाता है। पाप के पास जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां तक पहुंच जाओगे। पर जब आप पुण्य करने की बारी आएगी, तब आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसको घर में बुला के भोजन करा दूं, क्या मैं इसको पानी पिला दूं। 50 बार विचार करना पड़ेगा, क्या मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं भजन करूं कि नहीं करूं, कीर्तन करूं कि नहीं करूं, मंत्र जाप करूं कि नहीं करूं। पुण्य करने के लिए
50 बार सोचना पड़ता है, पर पाप करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। पाप अपने आप व्यक्ति कर बैठता है, और पुण्य करने की जब बारी आती है तो 50 बार सोचता है कि करूं कि ना करूं। दुकान जाने के बाद वापस घर आते हो, नौकरी करने के बाद वापस घर आते हो, सब्जी लेने के बाद वापस घर आते हो, सामान लेने के बाद वापस घर आते हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर हमने जिंदगी का एक नियम ऐसा बना लिया कि जैसे दुकान गए तो वापस घर आए, बाजार गए तो घर आए, नौकरी पर गए तो घर आए, उसी तरह एक नियम बना लो कि मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, मैं भी एक घर है मेरे महादेव का, उसके दरवाजे पर जरूर जाऊंगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर आप लोगों से कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा इस मालेगांव की पावन धरा से चल रही है। आप अपने स्थान पर बैठकर जब कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण रखना, बच्चा यदि नाली में गिर जाता है, गटर में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, खड्डे में गिर जाता है, लोग उसको निकाल देंगे पर उसके कपड़े नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। लोग उसको गोदी में बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाएंगे। लोग उसको गले से लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गटर में गिर गया, वो कचरे में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। पर बच्चा खड्डे में गिरा, पूरा कीचड़ में लदा लूम है, पूरा गटर के पानी में, बेकार पानी में लदा, कपड़े बेकार हो गए हैं, और अगर वो माँ के पास पहुंच गया, पिता के पास पहुंच गया, तो माता पिता उसके कपड़े नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको गले से लगा लेंगे कि मेरा बेटा आया है, कि मेरा पुत्र आया है। माता पिता उसको अपने हृदय से लगा लेंगे कि मेरा ये पुत्र आया हुआ है। उसको कपड़े नहीं दिख रहा है, उसको अपना पुत्र दिख रहा है, उसको अपना बेटा दिख रहा है। उसी तरह जैसे गटर में पड़े हुए बच्चे को माता पिता गले से लगा लेते हैं, उसी तरह से पाप कर्म में अगर कोई लिप्त भी हो गया है, तो भी अगर वो शिव की शरण में गया है तो शंकर उसको गले से लगा ही लेते हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। दिल से आप देवदेव महादेव से जो कह रहे हैं, भाव से आप जो बाबा से कह रहे हैं, मन से जो आप बाबा से विनती कर रहे हैं, वो शिव स्वीकार करता है। आप शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, ये केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो। घर का पानी कलश में भरकर, लोटे में भरकर शिव जी को जब चढ़ाते हो, तो ये समझना अपने घर की बात आप किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते, आप अपने घर की बात अपने पिता महादेव को बताना चाहते हो। जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात, अपने घर की बात देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना, भगवान शिव से जाकर कह देना। और जब अपने हृदय की बात अपने पिता से, अपने हृदय की बात अपनी माता से, अपने हृदय की बात जब अपने गुरु से, घर के बुजुर्ग से, घर के बड़ों से जब कहते हैं, तो कोई ना कोई निर्णय घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु उस निर्णय को जरूर निकाल कर दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह होगा, निश्चित है। किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ, घर छोड़ दो, इसमें बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा, कोई ऐसा कहता हो तो उसको नमन कर लेना। कोई तुमसे कहे कि गोदावरी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कृष्णा के तट पर जाकर बैठ जाओ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, घर परिवार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, पुण्य मिल जाएगा, तो उसके चरण धो लेना कि हमसे नहीं बनेगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे बस का है ही नहीं। घर छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? परिवार छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? कुटुंब, परिवार, घर, नाते रिश्ते, ये छोड़ देने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य की प्राप्ति तब होती है जब हम परिवार में रहें, घर में रहें,
परिवार के साथ में रहें, और कोई हमारे दरवाजे पर अतिथि आ गया, हमारे दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया, किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम घर में रहकर भी परमार्थ का कार्य जब करते रहें तो समझ लो कि तुम पुण्य को एकत्रित करते जा रहे हो, पुण्य को आप अर्जित करते चले जाओ। जीवन में जब दुख आए ना, जीवन में जब तकलीफें आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, कुछ हमारे जीवन में दुख की घड़ियां जब सामने आकर खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट रहा है। क्या कट रहा है? जम के बोलो जरा, पाप कट रहा है। और जब हम एसी के कमरे में सो रहे हों, डल्लब के गद्दे पर सो रहे हों, फोर व्हीलर गाड़ी में खूब घूम रहे हों, खूब एंजॉय कर रहे हों, जिंदगी का खूब एंजॉय कर रहे हों, समझ लेना कि तुम्हारे पास में जो पुण्य है बहुत सारा, वो पुण्य अब खर्च होना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे वो पुण्य धीरे 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 जा रहा है। तब उस समय पर जब पुण्य बहुत खर्च होने लगे तो तुमको आनंद आने लगेगा। हमारे यहाँ एलईडी आ गई, हमारे यहाँ एलसीडी आ गई, हमारे यहाँ फ्रिज आ गई, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ बंगला आ गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, मेरा बेटा ये हो गया, मेरे यहाँ इतना धन हो गया, मेरे इतना बेबह हो गया। समझ लेना अब पुण्य तुम्हारा खर्च होना प्रारंभ हो गया है। जब पुण्य खर्च होना प्रारंभ हो जाए, बहुत खुशियां भगवान देना प्रारंभ कर दे, समझना कि पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। उस समय पर अपने को तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। जब भगवान ज्यादा धन देने लगे, बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, खूब कमाने लगे, तो वापिस पुण्य को बढ़ाने का काम चालू करना। किसी गरीब को भोजन कराना, अतिथि का सत्कार करना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसको दवाई दिलवाना, किसी को शिक्षा की जरूरत हो उसको शिक्षा करवाना। ये हमारा पुण्य अब हम और अर्जित करना प्रारंभ कर, हमारे पुण्य को और अर्जित करना हम प्रारंभ कर दें, हम पुण्य को और आगे बढ़ाएं। अब ये पुण्य हमारा और आगे बढ़ता चलता, सुख जब आए तो समझ लो कि पुण्य हमारा खर्च होने लगा है। तो क्या करोगे? उस खर्च के साथ में और अपनी आय को बढ़ाना है, पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ेगा कैसे? मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। नर्मदा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। गंगा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप किसी साधारण व्यक्ति के काम आ जाओ, किसी के दुख की घड़ी में आप पहुंचकर कुछ अच्छा कर कर उसके चेहरे पर स्माइल दे दो, समझ लो कि आपने पुण्य कमा लिया, आपने पुण्य कमाया।